नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश कुशवाहा, आप सबका अपने चैनल केटीएफ तक में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस का, और बिहार पुलिस के तैयारी में हम लोग पढ़ रहे थे साइंस, और साइंस में पढ़ रहे थे फिजिक्स, और फिजिक्स का 2 क्लास हो चुका है। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा, आपको बेसिक से समझाएगा, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। तो मेरे दोस्त, आज हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा देखेंगे। क्या देखेंगे मेरे दोस्त? कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा देंगे। 10 दिन में आपका साइंस फिजिक्स खत्म हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा देखेंगे, ठीक है? कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दूरी। क्या देखते हैं मेरे दोस्त? सबसे पहले देखते हैं दूरी को। सबसे पहले हम दूरी को देखते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा लोग, थोड़ा सा मेरा वीडियो चल रहा है कि नहीं देख ले। चलिए, चल है। सबसे पहले हम दूरी को देखेंगे। दूरी को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? डिस्टेंस कहते हैं ना, डिस्टेंस कहते हैं ना। अब बोलिए, दूरी किसे कहेंगे? दूरी किसे कहेंगे? तो मेरे दोस्त, आप मेरे साथ बोलिएगा, तय की गई पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? दूरी कहते हैं। तय की गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब कहने का मतलब समझिए, यहाँ हम चल रहे हैं और यहाँ पर है, और इस जो दूरी को हम तय कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये जो रास्ता को हम तय कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं दूरी। अब यहाँ से के यहाँ तक के निकालेंगे, ये दूरी होगा। अब तय की गई पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और दूरी को किस में मापा जाता है? दूरी को किस में? मीटर में मापा जाता है। दूरी को अभी हम बताए थे, SI मात्रक में मीटर में मापा जाता है। और बताइए, सदिश राशि है कि अदिश राशि है? मापा जाता है। यह एक क्या है मेरे दोस्त? अदिश राशि है। क्या है? यह एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण है लेकिन दिशा नहीं है। यह एक अदिश राशि है। यह एक क्या है? अदिश राशि है, जिसे हम किस चीज से सूचित करते हैं? दूरी को m से, ठीक है? और दूरी एक अदिश राशि है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? दूरी की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? दूरी की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहते हैं। तो हम देखते हैं, एक पारसेक बराबर कितना होता है मेरे दोस्त? बताइए, एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना? 3.26 प्रकाश वर्ष। अब तुरंत हम बताएंगे कि प्रकाश वर्ष क्या है। 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, या इसको कह सकते हैं 3.08 क्या? 3.08 गुने 10 पे पावर 14 m। 14 की 16, बोलिए, 10 पे पावर 16 m, ठीक है? तो अब क्या हुआ? तो दूरी, तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी को मीटर में मापा जाता है। यह एक अदिश राशि है, और दूरी की सबसे बड़ी इकाई को, किसको? सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहते हैं। और एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। आया कि नहीं समझ में? आया। अब वहाँ प्रकाश वर्ष आ रहा है, तो हम देखेंगे कि प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष यही ना है। अब बोलिए, प्रकाश वर्ष क्या है? तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा, क्या मेरे दोस्त? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी के, एक वर्ष में प्रकाश के
द्वारा तय की गई दूरी को, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष। तो अब एक प्रकाश वर्ष बराबर था, एक पार्शिक नहीं, एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना बताइए? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना? तो 9.46 गुने 10 पर पावर 15, 9.46 गुने 10 पे पावर 15 एम। ठीक है। तब प्रकाश वर्ष क्या है? तो यहाँ पर देखिए प्रकाश वर्ष क्या है? तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर तो 9.46 गुने 10 पर पावर 15। ये इतना समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? तो ये दोनों परिभाषा लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और नहीं तो आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमको एसएमएस कीजिएगा। आप पीडीएफ के लिए एसएमएस कर सकते हैं 7275923912। कॉल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एसएमएस करना है। व्हाट्सएप पे एसएमएस कर सकते हैं। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आपको A4 साइज में पीडीएफ मिल जाएगा। यदि आप लिखना चाहेंगे तो मेरे साथ में लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और बोलना तो जरूरी है, हमारे साथ में आपको भी बोलना जरूरी है। अब अगला हम एक परिभाषा देखते हैं किसका? तो विस्थापन का। किसका देखते हैं? तो विस्थापन का देखते हैं। अब विस्थापन का देखते हैं तो विस्थापन किसे कहते हैं बताइए भैया? वस्तु के प्रारंभिक, क्या लिखेंगे? वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम दूरी के वस्तु के प्रारंभिक तथा, क्या लिखे? वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम दूरी के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापन क्या है? सदिश है कि अदिश राशि है? तो विस्थापन एक सदिश राशि है। क्या है मेरे दोस्त? विस्थापन कहते हैं। इसमें परिमाण के साथ क्या है? दिशा भी है। इसमें विस्थापन में क्या है? इसमें परिमाण के साथ दिशा भी है। इसमें परिमाण के साथ दिशा भी है। इसमें परिमाण के साथ दिशा भी है। ठीक है, इसमें परिमाण के साथ क्या है? दिशा है। यह एक सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो मेरे दोस्त यह एक सदिश राशि, यह एक, देखिए सदिश गलती लिख दी है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, यह एक क्या है? सदिश राशि, जिसे किस में मापा जाता है? विस्थापन को मीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? इसे मीटर, विस्थापन को भी मीटर में, दूरी को भी मीटर में, इसे मीटर में मापा, इसे मीटर में मापा जाता है। विस्थापन को किस में मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है। यह धनात्मक तथा ऋणात्मक, या धनात्मक के साथ, यह धनात्मक के साथ शून्य एवं ऋणात्मक भी होता है। धनात्मक के साथ में क्या होगा? ऋणात्मक भी होगा। धनात्मक के साथ क्या है? ऋणात्मक भी हो सकता है। इसे हम
विस्थापन कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापन किसे कहते हैं मेरे भैया, अब बताइए। तो विस्थापन देखिए, वस्तु के प्रारंभिक, ये मान लीजिए वस्तु है, यहाँ से चला और यहाँ पर आया, ठीक है। वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम दूरी के बीच, यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसके बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इसे इसमें परिमाण और इसके साथ ही दिशा दोनों रहता है, परिमाण और दिशा दोनों रहता है। यह एक क्या है, सदिश राशि है। क्या है मेरे दोस्त, सदिश राशि है। इसे मीटर में मापा जाता है, याद रहना चाहिए, विस्थापन को भी मीटर एम से मापा जाता है, ठीक है। यह एक धनात्मक के साथ में शून्य एवं ऋणात्मक भी होता है। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या नहीं तो स्क्रीनशॉट कीजिए, या तो आप मेरे साथ तो लिख ही रहे होंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे किसके बारे में, चाल के बारे में। किसके बारे में, चाल। तो अब कमेंट करना शुरू कीजिए, चाल किसे कहते हैं, कमेंट करना शुरू कीजिए, चाल किसे कहते हैं, कमेंट करना शुरू कीजिए, चाल किसे कहते हैं, चाल क्या कहेंगे, चाल। स्पीड, अरे तो आप अपनों से दिमाग लगाइए ना, स्पीड किसे कहेंगे बताइए, किसे कहेंगे, प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को क्या लिखेंगे, प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को, प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को, यही कहते हैं, प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, दूरी को चाल कहते हैं। चाल कौन सा राशि है भैया, चाल कहते हैं। चाल एक क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण नहीं है। चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है। चाल क्या है, एक अदिश राशि है। चाल का सूत्र क्या होता है, तो चाल बराबर, इसको पहले ही लेक्चर में बताए थे, चाल बराबर दूरी बटा समय, इसको हम क्या कहते हैं, मीटर बटा सेकेंड, इसको क्या कहते हैं, मीटर प्रति सेकेंड, यही कहते हैं, मीटर प्रति सेकेंड यूनिट कहते हैं, ठीक है। अब चाल हो गया, तो चाल के बाद में फिर चलते हैं हम किसके तरफ, वेग के तरफ। किसके तरफ, वेग के तरफ। वेग, वेग को क्या कहते हैं इंग्लिश में मेरे दोस्त, वेलोसिटी। क्या कहते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी। अब बताइए वेग क्या है, तब वेग किसे कहते हैं, तो जो विस्थापन था, विस्थापन के दर को ही क्या कहते हैं, तब वेग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, विस्थापन के दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन के दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन के दर को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, वेग कहते हैं। विस्थापन के दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यह एक क्या है, सदिश राशि की अदिश राशि। तो यह एक वेग क्या है, सदिश राशि है। यह एक, थोड़ा मेरा गला बज गया है, ठीक है, यह एक सदिश राशि है। थोड़ा वीडियो हम देख ले चल रहा है कि नहीं तो पता चलेगा पढ़ाते रह जाएंगे, वीडियो नहीं बनेगा। चल रहा है मेरे दोस्त, चल रहा है। तो ये क्या है, यह एक सदिश राशि है। वेग क्या है, सदिश राशि है। अब वेग के सूत्र क्या हो जाता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या हो जाता है, विस्थापन, विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटा समय। वेलोसिटी बराबर विस्थापन बटा समय। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दें कि समझना है। क्या समझना है, चाल प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल क्या है, एक अदिश राशि है। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी को किसी से एम से, समय को एस से, तब मीटर बटा सेकेंड यानी मीटर प्रति सेकेंड। वेग किसे कहते हैं, तब विस्थापन के दर को वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ठीक। कोई याद करने में कुछ है, कुछ नहीं है, आप लोग भी मेरे तरफ से पढ़ा देंगे, ठीक है। अगर लिख लिख कर आप पढ़ रहे हैं
तो मेरे जैसे आप भी पढ़ा देंगे। और टीचर जैसे PDF यहाँ लगा दें कहें ये एक सदिश राशि है, एक अदिश राशि है, तो वैसे करने से अच्छा नहीं है। खाली लोग विद्वान बनता है। एक बात बता रहे हैं, एक जगह पर हम पोस्टर भेज दिए थे, गलती से पोस्टर हमेशा भेजते थे, लेकिन हमारी आदत है हर जगह एक ना एक पोस्टर भेजते रहते हैं। तो एक टीचर कमेंट कर रहा है कि मैं एक खुद कोचिंग का संचालक हूँ, मेरे पास पोस्टर भेजना ये कैसी बुद्धिमत्ता है। हाय राम, किसी के पास पोस्टर भेज देने से कोई बुद्धिमान हो जाता है क्या? तो मैंने भी कहा महोदय माफ़ कीजिएगा, मैं तो प्रतिदिन आपके पास पोस्टर भेजता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि पोस्टर भेजने से कोई विद्वान हो जाता है, कोई पोस्टर भेजने से विद्वान हो जाता है। इसके लिए क्षमा याचिका करता हूँ, हमें माफ़ कीजिएगा। बात यहाँ खत्म। हम कहिए छोटा सा बात है वो भी खत्म कर। अरे बाप, वो काकी कोचिंग चलाते हैं, सरकारी शिक्षक हैं, उसमें जाके सब बच्चे से कहते हैं, और मेरा शुरू कर दिए वहाँ पर शिकायत करना। गजब है। क्या नाम के पीछे पंडित रहता है, नाम के पीछे पंडित रहता है। पंडित का मतलब होता है ज्ञानी। उसके बाद में आप एक सरकारी शिक्षक, उसके बाद में भी आप कंपटीशन के बैच चलाते हैं। तो हमको नहीं लगता है कि आप समाज को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं कि पीछे ले जाने के लिए। आपको तो सरकारी शिक्षक है, आपको तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए। जाइए सरकारी स्कूल में इस तरह से पढ़ा दीजिए बच्चों को, इस तरह से पढ़ा दीजिए कि बच्चे को बाद में बिहार के पुलिस का तैयारी करना ही ना पड़े। तो क्या है, 5 क्लास से 10 क्लास तक तो है ये है, उसके समकक्ष से पूछेगा तो आप तो वहाँ नहीं पढ़ाएंगे, वहाँ जाकर चेयर तुरेंगे और आकर कोचिंग में कहेंगे मैं खुद को ज्ञानी समझता हूँ। अरे पंडित का मतलब होता है ज्ञानी, और जिसके पास ज्ञान होगा ना ऐसे कभी नहीं बात करेगा। यहाँ के लोग मैथ पढ़ाते हैं ना तो एक ही सवाल को रट लेते हैं, उसी का गुट 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 बनाते रहते हैं। दूसरे किताब से पूछ दिया जाएगा ना तो हकीकत में कि बहुत से शिक्षक को नहीं आएगा। एक किताब से रट गए हैं, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता है कि हमको क्या बोलना चाहिए। अब बोले भी तो बोले, फिर बच्चों के बीच में वो क्या बनता है। अरे गजब, छोड़ो यार, तुम कह देने आप लोगों के साथ भी ऐसे ऐसे टीचर मिल जाएंगे। यही लोग हैं जो हमारे बच्चे को कहीं ना कहीं नीचे ले जाते हैं। 3000, 4000, 5000 पैसा जमा कीजिए, पढ़िए, ठीक है। तो इन लोगों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना होगा। मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। कहते हैं कि फ्री वाला आप भेजते ना मेरे पास तो आपको हम सपोर्ट कर दें। बहुत से हम लाइब्रेरी निःशुल्क चलाते हैं, सारे शिक्षक के पास पहुंचे हैं, जितने सरकारी शिक्षक हैं, जितने प्राइवेट शिक्षक हैं, उसमें से मेरे कुछ मित्र हैं वही सहयोग किए, नहीं तो कोई एक किताब तक नहीं दिया है। उस टीचर के पास 5-5 बार गए हैं जो सरकारी शिक्षक है, लेकिन ना वो उद्घाटन में आया और ना इसमें आया, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि गांव के लड़के पढ़े, हमारे पंचायत के बच्चे पढ़े, हमारे प्रखंड के बच्चे पढ़े। क्योंकि वो फ्री में पढ़ने लगेगा तो फिर उसका दुकान कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। मेरे दोस्त, हमारा निःशुल्क लाइब्रेरी चलता है, आप लोग भी पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, 24 घंटा चलता है, ठीक है। अब हम चलते हैं किससे, बेग हो गया, क्या क्या हम लोग पढ़ लिए, दूरी को हमने पढ़ लिया, उसके बाद में प्रकाश वर्ष पढ़ लिए, विस्थापन पढ़ लिए, उसके बाद वेग पढ़ लिए। अब हम चलते हैं त्वरण की तरफ। किसके तरफ? त्वरण की तरफ। त्वरण, अब त्वरण क्या है बोलिए? तब भैया वेग में परिवर्तन के दर को ही त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। हम किसी के नाम लेकर शिकायत नहीं करते हैं। मेरा ये खासियत है, भले वो लोग मेरा नाम लेकर शिकायत करें, मैं नाम नहीं लेता हूँ। अरे मेरा नाम लेंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ पर तो बच्चों में हमें जानने के प्रयास करेंगे ना, कौन है मिथिलेश सर जी, थोड़ा जाना जाए उनको। तो मेरा दुश्मन से हम चाहते हैं जो भी हो मेरा अच्छाई में नाम ले तो बुराई में ले, लेकिन नाम ले ताकि याद करे। वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त? तो इसका सूत्र होता है a बराबर v माइनस यू बटा टी। a बराबर v माइनस यू बटा टी। v को क्या कहते हैं? अंतिम वेग। v को क्या कहते हैं मेरे दोस्त?
अंतिम वेग। और यू को क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग। यू को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? प्रारंभिक वेग। और भी को हो गया अंतिम वेग और यू को क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग। वेग सदिश राशि है कि अदिश राशि है बताइए? तो वेग एक सदिश राशि है। वेग क्या है? वेग सदिश राशि है। वेग क्या है मेरे दोस्त? वेग सदिश राशि है कि नहीं है? है। तो वेग एक सदिश राशि है। अब यहाँ पर देखते हैं ए बराबर v माइनस यू बटा टी। तो v के सूत्र क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब u को भी क्या लिखेंगे? ये भी तो वेग है, मीटर प्रति सेकेंड। और t को क्या लिखते हैं? s लिखते हैं। t को क्या लिखते हैं? s लिखते हैं। अब यहाँ पर से 10 में से 5 घटाएंगे तो कुछ ना कुछ आएगा कि नहीं आएगा? तो हम मीटर प्रति सेकेंड में से 10 में से 5 घटाएंगे तो मीटर प्रति सेकेंड आएगा। मीटर प्रति सेकेंड आएगा। क्या आएगा? मीटर प्रति सेकेंड। और नीचे एस है कि नहीं है? तो एस लग जाएगा। अब हम देखते हैं तो अब ये हम इसको करेंगे एम बटा एस गुने एस। तो हम क्या कर सकते हैं? एम बटा एस स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? अब हमको लिखना हो इसको सजा कर तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? जो भी नीचे रहता है 2 उसके ऊपर पावर चला जाता है। एम एस पावर माइनस 2, एम एस पावर माइनस 2 हो जाएगा कि नहीं? नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है? ए बराबर v माइनस यू बटा टी। ठीक है? त्वरण समझ गए? त्वरण समझ में आया कि नहीं? त्वरण समझ में आया कि नहीं? त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। अब सूत्र सुनिए। दूरी भैया तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। हो गया। दूरी के बाद में क्या आया था? दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। ये है क्या है? अदिश राशि है। और दूरी के सबसे बड़ी मात्रक को क्या कहते हैं? पार्सेक कहते हैं। एक पार्सेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। विस्थापन क्या है? तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। इसे भी मीटर में मापा जाता है और विस्थापन एक मीटर में मापा जाता है। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ाया था कि विस्थापन धनात्मक के साथ 0 और 0 के साथ ऋणात्मक भी हो सकता है। उसके बाद में मैंने पढ़ा था वेग चाल के बारे में। प्रति सेकेंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। फिर पढ़ाया था चाल एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है? तो भैया चाल एक अदिश राशि है। ठीक है? चाल बराबर दूरी बटा समय। उसके बाद मैंने पढ़ाया था वेग के बारे में। तब वेग के बारे में, हाँ, विस्थापन के दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण के बारे में है ना, कि वेग को पढ़ाते हैं। हाँ, तब विस्थापन के दर को वेग कहते हैं। और वेग क्या है? वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। और वेग किसे कहते हैं? विस्थापन के दर को क्या कहते हैं? विस्थापन के दर को वेग कहते हैं। हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इतना हमने महत्वपूर्ण परिभाषा देखा था। अगला वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे जो बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है मेरे दोस्त? जय हिंद, जय भारत।